now we have started a chapter 14, animals in our homes. There is 2 pictures. See, do you have a pet? Which animal lives with you? Where in your house do these animals live? Which of them are seen only at night? Okay, and these pictures, what says these pictures? Dadaji, do you think we too should get a pet? ये बेबी दादाजी से कह रहा है, दादाजी क्या हम भी एक पेट रख लें? देन दादाजी ने बोला, वी कैन आरव, हम रख सकते हैं आरव, बट इट इज़ नॉट ईजी टू कीप अ पेट. वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट्स नीड्स एंड हेल्थ. हमें उनकी आवश्यकताओं का और उनके स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होता है. ओके, ये इजी नहीं है. नाउ वी स्टार्टेड द चैप्टर. We keep pet animals for company, protection or entertainment. We should treat them with kindness and give them enough attention, care and love. Pets are also wonderful friends. Dogs, cats and rabbits are some common pet animal. Okay? We keep pet for company. हम pet animal किस लिए रखते हैं? कंपनी के लिए रखते हैं अपनी, कि हमारे साथ रहेंगे. एंड प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं एंड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं. देन इन तीनों के लिए हम पेट एनिमल रखते हैं. वी शुड ट्रीट देम विद काइंडनेस एंड गिव देम इनफ अटेंशन एंड केयर एंड लव. तो केयर एंड लव भी देना होता है हमें, उन्हें प्यार करना होता है, उनकी देखभाल करनी होती है, उन्हें अटेंशन देना होता है कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, अगर कहीं पेन हो रहा है या उसे घूमने जाना है. अलग अलग तरह की अटेंशन उसे देनी होती है, क्योंकि पेट्स भी हमारी तरह ही होते हैं, उनके पास भी फीलिंग्स होती हैं. सो अगर उन्हें हम अकेला छोड़ेंगे तो फिर वो भी सैड हो जाएंगे. डॉग्स, कैट एंड रैबिट्स आर सम कॉमन पेट्स एनिमल. कौन कौन से कॉमन एनिमल्स होते हैं जो हम पेट रख सकते हैं? डॉग्स, कैट, रैबिट. ये नॉर्मली हमें बहुत सारे हाउसेस में मिल जाता है. नाउ डोमेस्टिक एनिमल्स. Domestic animals are tamed by human beings so that they live and breed under their care and work for them. They depend on human beings for food, shelter and water. We keep domestic animals on farms or at our homes. Cow, goat, horse, sheep, hen and camel are some domestic animal. कौन से होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स? एंड डोमेस्टिक एनिमल वो होते हैं जो इंसानों के द्वारा रखे जाते हैं और देखभाल किए जाते हैं. जैसे कौन कौन से डोमेस्टिक एनिमल होते हैं जो नॉर्मली हम घरों में रखते हैं? काऊ, गोट, हॉर्स, शीप, हैन एंड कैमल. ये सब हमारे घर के कामों में काम आते हैं, खेतों के कामों में काम आते हैं. जैसे काऊ है, हमें मिल्क देती है. गोट भी हमें मिल्क देती है. हॉर्स हमारे लिए जो भी हैवी थिंग्स होते हैं वो कैरी करते हैं. शीप हमें वूल देती है. हैन एग देती है. एंड कैमल्स भी क्या करते हैं? हैवी लोड कैरी करते हैं. तो ये सारे हमारे लिए काम करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड भी होते हैं. किस चीज़ के लिए डिपेंड होते हैं? फूड, शेल्टर एंड वाटर के लिए हमारे ऊपर डिपेंड भी होते हैं. ओके, हम उन्हें खाना देंगे तो वो खाना खाएंगे. हम उनके लिए एक छोटा सा घर बनाएंगे, शेल्टर बनाएंगे, तो उसमें वो रहेंगे. देन फिर हम उन्हें पानी भी देंगे पीने के लिए, क्योंकि वो अपने हिसाब से नहीं ले सकते, हमें उन्हें देना पड़ता है. नाउ द पेज नंबर 95 से डोमेस्टिक एनिमल्स प्रोवाइड अस मैनी यूजफुल थिंग्स. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, hens gives us eggs, cows and goat gives us milk, sheep gives us wool, horse and camels carry loads, buffalo gives us milk and help us draw cart and plow field. ठीक है, खेत जोतने के काम आते हैं, कार्ट खींचने के काम आते हैं एंड मिल्क देते हैं. बफेलोज, काउज एंड गोट हमें मिल्क देती है. हैन एग देता है. ओके, नाउ फूड फॉर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स.
यहाँ पे देखिए कौन कौन से एनिमल्स हैं। काउ ईट ग्रास, काउ क्या खाती है? ग्रास खाती है। कैट ड्रिंक मिल्क, कैट मिल्क पीती है, कैट मिल्क भी पीती है और नॉनवेज भी खाती है वो। ओके हाँ। डॉग ईट बिस्किट्स, सिर्फ बिस्किट नहीं खाता डॉग, डॉग बहुत सारी चीज़ें खाता है। डॉग फ्रूट्स भी खाता है, वेजिटेबल्स भी खाता है। एंड जो हमारे घर में खाना बनता है, रोटी दाल चावल एवरीथिंग, कर्ड मिल्क, डॉग सब कुछ खाता है। ओके नॉनवेज भी खाता है। हैंस इट सीड्स, हाँ हैंस रोटी भी खाती है एंड सीड्स ज़्यादा खाती है वो। ओके चलिए, तो ये हैं पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स नीड हेल्दी एंड क्लीन फूड, दे शुड बी फेड एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, जो भी हमारे पेट या डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, सारे पेट या डोमेस्टिक एनिमल्स को हमें टाइमली खाना देना चाहिए। ठीक है, उनका खाना बहुत ही हेल्दी होना चाहिए जिससे वो हेल्दी रहें, बीमार ना पड़े। डिफरेंट एनिमल नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, डॉग ईट मिल्क, ठीक है, एग मीट ब्रेड एंड बिस्किट। डॉग इतनी सारी चीज़ें खा सकता है, मतलब डॉग तो नॉन वेज भी खाता है एंड वेज भी खाता है। एंड नाउ काउज एंड बफेलोज ईट ग्रास, काउज एंड बफेलो क्या खाती हैं? ग्रास भी खाती हैं, हमारे बचे हुए खाना जो होता है वो भी खाती हैं। सूखा जो ग्रास होता है वो भी खाते हैं, अनाज भी खाते हैं। ठीक है, पैरट्स एंड हेंस ईट फीड ऑन ग्रेन्स एंड सीड, पैरट एंड हेंस क्या खाते हैं? ग्रेन्स एंड सीड खाते हैं। शेल्टर फॉर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, यहाँ पे देखिए कौन कौन से शेल्टर हैं पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए। काउज आर केप्ट इन शेड, काउ का घर कौन सा होता है? शेड होता है। एंड हेंस कहाँ पे रहती है? कोप में रहती है। एंड हॉर्स कहाँ पे रहता है? स्टेबल में रहता है, जिसको हिंदी में अस्तबल भी बोलते हैं। ठीक है, पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम सनलाइट, हीट, स्ट्रॉन्ग विंड्स, रेन एंड कोल्ड। पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स को हम कहाँ पे रखते हैं? शेल्टर में रखते हैं, उनका एक स्पेशल होम होता है उसमें रखते हैं। उससे उनकी सनलाइट, हीट, स्ट्रॉन्ग विंड्स, रेन एंड कोल्ड से रक्षा होती है, प्रोटेक्शन होता है। दे ऑल्सो नीड शेल्टर टू रेज देयर यंग वन, और उनको शेल्टर की ज़रूरत इसलिए भी होती है क्योंकि जब उनका छोटा बेबी होता है तो वो उसमें रहता है। क्लीन एंड कंफर्टेबल शेल्टर मस्ट बी गिवन टू द एनिमल दैट लिव विद अस, जो हमारे साथ रहते हैं एनिमल, उन्हें हमें बहुत ही साफ़ सुथरा और कंफर्टेबल शेल्टर देना चाहिए जिससे कि वो स्वस्थ रहें। एनिमल शेल्टर मस्ट बी क्लीन रेगुलरली, और उसकी हमें रेगुलरली सफाई भी करनी चाहिए। जैसे हम जहाँ पे रहते हैं बेडशीट की सफाई करते हैं, चेंज करते हैं, कवर्स चेंज करते हैं, देन उसी तरह से हमें एनिमल्स के होम भी क्लीन करने चाहिए। हम मॉप करते हैं, क्लीन करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं ना, घर में सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं, उस तरह से। तो हमें जैसे साफ़ सुथरी जगह की ज़रूरत होती है वैसे ही एनिमल्स को भी साफ़ सुथरे घरों की जगह ज़रूरत होती है ना। तो हमें एनिमल्स के घर को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अनवांटेड एनिमल इन आवर हाउसेस, नाउ कौन कौन से अनवांटेड एनिमल्स होते हैं? सबके घर में मिलते हैं, माउस मिलते हैं ना, अपने आप घर में घुस आते हैं। हमने तो उनको घर में पेट नहीं रखा होता, फिर भी वो घुस आते हैं। लिजर्ड आती है, अपने आप आ जाती है, हमने तो उन्हें नहीं रखा होता लेकिन वो अपने आप आ जाती हैं हमारे घर के अंदर। कॉकरोच एंड हाउस फ्लाइज भी अपने आप आ जाते हैं, मॉस्किटोज़ भी अपने आप आ जाते हैं। ये अनवांटेड एनिमल होते हैं जो हमारे घरों में जनरली मिलते ही मिलते हैं। हम उन्हें रखते नहीं हैं, पेट की तरह पालते नहीं हैं, बट वो फिर भी हमारे घरों में आ जाते हैं, है ना। These are some animals which enter our houses quietly when we are not around and eat our food. ठीक है, ये सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारे घरों में आ जाते हैं जब हम घर में नहीं होते या आसपास हम नहीं होते। और क्या करते हैं ये सारे एनिमल्स? ये सारे एनिमल्स हमारे कभी खानों पे चढ़ जाते हैं, कभी हमारी चीज़ों पे चढ़ जाते हैं, है ना। These are unwanted animals. They spoil our things and sometimes even cause diseases. Cockroach, lizard, mosquitoes, rats, spider, flies and ants are example of harmful animals. ठीक है, अब क्या करते हैं? ये हमारी चीज़ों को नुकसान करते हैं, ख़राब करते हैं। ठीक है, और डिसीज़ेस भी फैलाते हैं, बीमारियां भी फैलाते हैं। क्यों? हमारे खाने पे आके अगर फूड पे बैठ जाएगी हाउस फ्लाइज
तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ से होके आती है और हमारे फूड पे बैठ जाती है। दैन फिर हमारा फूड क्या होता है, गंदा हो जाता है, हम उसको खा लेते हैं, फिर हम बीमार हो जाते हैं। माउस क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें घरों में काट देता है, बुक्स काट देता है, कपड़े काट देता है, और बर्तन भी जो प्लास्टिक वेयर होते हैं वो सब काट देता है, और फूड भी काट देता है, फूड उठा भी लेके चला जाता है ना। एंड लिजर्ड भी आ जाती है, कभी कभी गिर जाती है वो, हालांकि वो कॉकरोच को खाती है, ठीक है, लेकिन लिजर्ड होती तो अनवांटेड एनिमल है, गंदी होती है। लेकिन कॉकरोच भी आ जाता है जब हमारे घर में अंधेरा होता है, किचन में अंधेरा होता है, तो कॉकरोच आ जाता है। दैन फिर कॉकरोच पूरे किचन में ढेर सारे कॉकरोच आके धमाल मचाते हैं। तो ये इन्हें हम क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज अ पेस्ट। तो हम पेस्ट कंट्रोल अगर करवा लेते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। बहुत ज़रूरी होता है पेस्ट कंट्रोल करवाना। मेरे घर में नहीं आती हैं अब मेरे घर में हाउस फ्लाइज नहीं आती, कॉकरोच नहीं आता, लिजर्ड नहीं आती। मेरे घर में माउस आता है कभी कभी, अब तो वो भी नहीं आता। एंड देन मॉस्किटोज़, हाँ मॉस्किटोज़ भी आ जाता है कभी कभी, ओके। चलिए, मोस्ट पेट्स लिव इन ड्रेन डार्क कॉर्नर्स ऑफ द किचन इन द गैप ऑफ कैबिनेट, ठीक है। मोस्ट पेट्स, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहती हैं, डार्क कॉर्नर ऑन द किचन एंड ड्रेन्स में रहती हैं एंड कैबिनेट्स के बीच में रहते हैं। जहाँ जहाँ पे भी अंधेरे वाला जगह पाते हैं उसी में ये लोग चले जाते हैं, बैठे रहते हैं। देन फिर जब अकेला होता है घर तो फिर बाहर निकल आते हैं और उत्पात मचाते हैं। एंड इन वार्म मॉइस्ट प्लेसेस, ठीक है, रैट्स, हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आर एक्टिव बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट। कहाँ कहाँ पे रहते हैं, वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस पे रहते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी भी मॉइस्चर होगा, सीलन होगी, वहाँ पे ऐसे पेस्ट या इंसेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एंड हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज डे एंड नाइट दोनों में ही एक्टिव रहते हैं, है ना। रैट्स भी डे एंड नाइट दोनों में एक्टिव रहते हैं, इनका कोई ऐसा टाइम नहीं होता कि अभी नहीं आएंगे तभी नहीं आएंगे, है ना। रैट्स एंड माइस एंटर आवर हाउसेस एंड निबल ऑन फूड, इट्स स्वीट फूड इज लेफ्ट ओपन एंड गैदर अराउंड इट एंड स्टार्ट फीडिंग ऑन इट, ठीक है। जब थोड़ा सा भी कहीं मीठा गिर जाता है, ओपन रहता है, तो उसमें क्या आ जाती है, एंट, चींटियाँ आ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, देन फिर उसको खाने लगती हैं। समटाइम्स वी इवन सी हाउस फ्लाइज फ्लाइंग ओवर आवर फूड, और कभी कभी हमें हाउस फ्लाइज अपने खाने के ऊपर, फूड के ऊपर उड़ती हुई दिखती हैं। कॉकरोचेस कम आउट एट नाइट इन सर्च ऑफ फूड, एंड कॉकरोचेस क्या होते हैं, जब अंधेरा होता है घर में या नाइट में बाहर निकलते हैं एंड खाना ढूंढते हैं। सम पेस्ट लाइक लिजर्ड हेल्प्स अस बाय ईटिंग इंसेक्ट्स, एंड लिजर्ड क्या करती है, इंसेक्ट्स को खाती है, वो हमारी थोड़ी हेल्प कर देती है। फूड टेस्टेड or touched by any animal should never be eaten as it is bad for our health, ठीक है। जो भी इंसेक्ट्स टच करके जाते हैं फूड को, हमें खाना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए बुरा हो सकता है। नाउ गेटिंग रिड ऑफ पेस्ट, कैसे हम अपने घरों से पेस्ट को दूर रख सकते हैं, इंसेक्ट्स को दूर रख सकते हैं। वी शुड क्लीन डिशेज राइट आफ्टर वी फिनिश ईटिंग and throw leftover in a closed dustbin. We should clean the kitchen by removing any crumbs or spills, ठीक है। खाना खाने के बाद हमें तुरंत बर्तनों को धुल देना चाहिए, एंड जो भी बचे हुए खाना होता है, जूठा होता है, वो डस्टबिन में डाल देना चाहिए और किचन को साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे ऐसा तो उन्हीं बर्तनों में इंसेक्ट्स आएंगे, पेस्ट आएंगे, और वहीं किचन के स्लैब पे भी गंदगी रहेगी, जूठा गिरा होगा, खाना गिरा होगा, तो वहाँ पे भी इंसेक्ट्स और पेस्ट आ सकते हैं। फूड शुड ऑलवेज बी केप्ट कवर्ड, अनकवर्ड फूड अट्रैक्ट फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, ठीक है। हमें खाने को ढक के रखना चाहिए, क्योंकि अगर ढक के नहीं रखेंगे तो वो अपने आप ही फ्लाइज एंड मॉस्किटोज को अट्रैक्ट करेगा। नाउ हाउसेज शुड बी स्वेप्ड एंड मॉप्ड बाय विद द डिसइंफेक्टेंट एवरी डे, ठीक है। हमें झाड़ू पोछा करना चाहिए, स्वेप्ड एंड मॉप्ड, ठीक है, झाड़ू पोछा करके रखना चाहिए डेली, जिससे कि हमारे घर में इन्फेक्शन वाले पेस्ट ना आए। पेस्टिसाइड्स शुड बी स्प्रेड ऑन सोयर
and drain, and water should not be allowed to collect in puddles. This will prevent mosquitoes from breeding. ठीक है, हमें पेस्टिसाइड करना चाहिए. ठीक है, पानी कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ पे मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. We should try to keep the surroundings of our house clean by never dumping garbage in the open. ठीक है, हमें कभी भी कूड़ा अपने घर के आसपास खुले में नहीं फेंकना चाहिए, हमें हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए कूड़ा. इट अट्रैक्ट्स हाउस फ्लाइज एंड कॉज डिसीजेस. इससे क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि वो कूड़ा होता है, गंदगी होती है, सो उससे बीमारियां फैलेंगी. अगर वो खुले में रहेगा तो उस पर से बहुत सारे इंसेक्ट्स आएंगे, एंड देन फिर उसके ऊपर से बैठेंगे वहाँ पे, फिर आपके घरों में जाएंगे. तो अच्छा, ये सारी बातें अच्छी नहीं होती हैं. हमें हमेशा कूड़ा डस्टबिन में डालना चाहिए, बंद कवर्ड डस्टबिन में डालना चाहिए, जिसका कि लिड हो, ढक्कन हो. We should use wire mesh on door and windows to prevent insects from entering the house. And हमें doors and windows पे पर्दे लगाने चाहिए. ठीक है. एनिमल केयर. पेट एनिमल नीड प्रॉपर केयर सो दैट दे स्टे हेल्दी एंड फिट. हमें पेट एनिमल को हमेशा केयर करनी चाहिए उनकी, जिससे कि वो हेल्दी रहें और फिट रहें. व्हेन एनिमल्स आर सिक और इंजर्ड दे आर टेकन टू स्पेशल हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स. ठीक है, अगर उन्हें चोट लग जाती है या वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें एनिमल्स वाले हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए. और डॉक्टर हु ट्रीट दैम नोन एज वेटेरिनरी डॉक्टर. ठीक है, वेटेरिनरी डॉक्टर बोलते हैं उन्हें, या वेट बोलते हैं, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं. इफ़ एन एनिमल्स फॉल सिक वी शुड टेक देम टू अ वेट इमीडिएटली. ठीक है, अगर हम पेट्स बीमार होते हैं तो हमें इमीडिएटली वेट के पास लेके जाना चाहिए. ठीक है. नाउ, काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स. Many animals in our society are suffering. ठीक है, they are abused and neglected. Some go hungry on street. Many suffers at the hands on their owner, who either don't understand or don't care about the animal. ठीक है, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो सफ़र कर रहे होते हैं. वो कभी उनको कोई मार देता है, कभी भगा देता है, कभी उन्हें कोई खाना नहीं देता है. ठीक है, गलियों में घूमते रहते हैं. कुछ ओनर्स होते हैं ऐसे जो रखे हुए हैं पेट को, बट उनका ख्याल नहीं रखते हैं. ठीक है, एनिमल्स आर अ वंडरफुल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स. एनिमल्स हमारी लाइफ के बहुत अच्छे हिस्सा होता है. दे ब्रिंग अस जॉय एंड मेक अस लाफ. हमारे साथ वो एंटरटेनमेंट करते हैं, हम खेल सकते हैं. दे गिव्स अस अनकंडीशनल लव. वी कैन टेक केयर ऑफ एनिमल्स इन द फॉलोइंग वेज. हम एनिमल्स की इस तरह से केयर कर सकते हैं. We should feed stray animals in our locality regularly and ask adults to get them vaccinated. ठीक है, हम अगर हमारे स्ट्रीट में भी या आसपास कोई भी डॉग है, कोई भी एनिमल है, तो हम उसे खाना दे सकते हैं. एंड अपने से बड़े से पूछना चाहिए कि अगर उनका वैक्सीनेशन हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो हमें उनका वैक्सीनेशन करवाना चाहिए. ठीक है, जैसे कि डॉग होता है, डॉग को अगर वैक्सीन लगी होती है दैन फिर वो अगर किसी को बाइट करते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होता है. अदरवाइज़ अगर डॉग बाइट कर लेता है तो बहुत मुश्किल होती है. ठीक है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं जिसको भी बाइट करता है डॉग. वी शुड रिपोर्ट एनिमल अब्यूज़ और क्रूशली टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़. ठीक है, अगर कहीं भी एनिमल्स की केयर नहीं हो रही है, उन्हें अब्यूज़ किया जा रहा है, उनके साथ कठोरता से बर्ताव किया जा रहा है, तो हमें किसी कंसर्न अथॉरिटी को कंप्लेन करना चाहिए कि उस एनिमल को जाके बचाओ. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेट्स एंड ट्रीट देम लाइक फैमिली. और हमें अपने पेट की बहुत केयर करनी चाहिए, जैसे हम अपने फैमिली मेम्बर्स की केयर करते हैं उसी तरह से केयर करनी चाहिए. वी शुड इनकरेज देम टू बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल. ठीक है, हमें दूसरों को भी बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि हमें एनिमल्स की केयर करनी चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए. वी शुड ट्राई टू अडॉप्ट एनिमल एंड नॉट बाय देम. ठीक है, हमें अडॉप्ट करना चाहिए एनिमल्स को. ठीक है, ख़रीदना नहीं चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए. ठीक है, ये देखिए,
यहाँ पे छोटे छोटे से डॉग हैं जो कि खाना खा रहे हैं, पप्पी है। और यहाँ पे एक बेबी है जिसने कि गोट के बेबी को लिया हुआ है, किड को लिया हुआ है। वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। ठीक है, रैप अप एक छोटे से टर्म्स में देख लेते हैं। वी कीप पेट फॉर कंपनी प्रोटेक्शन एंड एंटरटेनमेंट। हम पेट क्यों रखते हैं? अपनी कंपनी प्रोटेक्शन एंड एंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं। पेट एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स डिपेंड्स ऑन अस फॉर फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल क्या होते हैं? हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं, हम उन्हें खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स आर टेम्ड बाय ह्यूमंस टू लिव एंड ब्रीड अंडर देयर केयर एंड टू वर्क फॉर दैम। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल क्या करते हैं? इंसानों के बीच में रहते हैं, वहीं पे ब्रीड होते हैं एंड देन केयर भी की जाती है उनकी, और वो हमारे लिए वर्क भी करते हैं। एनिमल्स हु एंटर अ हाउस ऑन देयर ओन इन सर्च फूड आर कॉल्ड अनवांटेड एनिमल। और जो बिना हमारी परमिशन के हमारे घर में घुस आते हैं एनिमल्स, उन्हें हम अनवांटेड एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि वो खाना ढूंढने आते हैं हमारे घर में। हम उन्हें, वो हमारे पेट नहीं होते फिर भी हमारे पास आ जाते हैं। अनवांटेड एनिमल कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द हाउस बाय कीपिंग द हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन। अनवांटेड एनिमल हमारे घर में ना आए, इसके लिए हमें हाउस के आसपास और हमारे घर को भी बहुत क्लीन रखना चाहिए। एनिमल्स हु आर इंजर्ड और आर सिक are taken to a special hospital for animals where veterinary doctor or vets treat them। ठीक है, अगर एनिमल्स इंजर्ड हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं तो उन्हें हमें स्पेशल हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, जहाँ पे कि वेट उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, नाउ एक्सरसाइज देखेंगे। अब नाउ हम ब्रश अप देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। एनिमल्स दैट हैव बीन टेम्ड बाय ह्यूमंस टू लिव एंड ब्रीड अंडर देयर केयर आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, यहाँ पे आएगा डोमेस्टिक एनिमल्स। ये आप बुक में अपने कंप्लीट करिए। ठीक है, नंबर 2, एनिमल्स विच एंटर आवर हाउसेज ऑन देयर ओन इन सर्च ऑफ फूड आर कॉल्ड अनवांटेड एनिमल्स। ओके, ये कंप्लीट करिए बुक में अपनी। And third is pet animals are kept mainly for a person, company, protection और entertainment। ठीक है, फर्स्ट में आएगा डोमेस्टिक एनिमल्स, सेकंड में अनवांटेड एनिमल्स एंड थर्ड में पेट एनिमल्स। ओके, द डॉक्टर हु ट्रीट एनिमल्स इज नोन एज वेटरनरी डॉक्टर, और हम इन्हें वेट भी कहते हैं। ठीक है, हम दोनों कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपनी बुक में कंप्लीट करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए, द नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर एंड राइट डोमेस्टिक एनिमल्स और पेट एनिमल्स अंडर ईच। ठीक है, यहाँ पे लिखना है कौन सा डोमेस्टिक एनिमल होता है एंड कौन सा पेट एनिमल होता है। वैसे ये वाला मैंने बच्चों को करने को दिया था, अपने आप से बच्चों को करना था। ठीक है, मैं इसे बताने वाली नहीं थी। ये सारे बच्चों को आता है। पैरेट क्या होता है? डोमेस्टिक एनिमल होता है या पेट एनिमल होता है? पेट एनिमल होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होता है। डोमेस्टिक एनिमल वो होता है जो हमारे फार्म में, हमारे घर में, खेतों में हमारे लिए थोड़ा बहुत काम भी करता है ना, या बहुत ज़्यादा काम करता है कुछ भी। जैसे हॉर्स है, हॉर्स हमारे लिए क्या करता है? डोमेस्टिक एनिमल होता है, हमारे लिए क्या करता है? लोड कैरी करता है। शीप क्या करती है? वूल देती है। तो ये हमारे डोमेस्टिक एनिमल है। कैट क्या है? पेट एनिमल है। क्यों? क्योंकि ये हमारे फार्म में, हमारे घर में काम नहीं करते, ये जस्ट हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। काऊ क्या है? डोमेस्टिक एनिमल है। डॉग क्या है? पेट एनिमल है। एंड हैन डोमेस्टिक एनिमल, रैबिट पेट एनिमल। इनमें से डोमेस्टिक एनिमल वो होते हैं जो हमारे फार्म में या घर में काम भी आते हैं, है ना, या हमें मिल्क देते हैं, हैन देते हैं, वूल देते हैं। ठीक है, यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। एंड पेट एनिमल कौन से होते हैं? जो हमारे लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट करते हैं, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। या जैसे डॉग है तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी होता है। जैसे रात में कोई चोर आ जाता है, थीफ आ जाता है ना, क्या होता है, डॉग बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकता है तो हमें पता चल जाता है, ओह कुछ बात तो ज़रूर है ना। चलिए, नेक्स्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। ये भी मैंने बच्चों को अपने आप से करने को दिया था। ठीक है, तो इफ़ sweet, salty, spoiled food are left open and gather around it and start feeding on it, क्या होगा? Sweet।
मीठा कहीं भी रहता है तो एंट्स वहाँ पे आ जाती हैं, है ना. नंबर 2, द डॉक्टर हु ट्रीट एनिमल इज नोन एज वेट. वी शुड adopt animals, not buy, not borrow. Adopt animals. Okay. We keep pet animals for company and protection. हम company and protection के लिए pet animal को रखते हैं. Otherwise domestic animals किस लिए होते हैं? जो कि हमारे farms में काम आते हैं. Animals who enter our house on their own in search of food are called animals. कौन से animals होते हैं वो? क्या आएगा यहाँ पे? Unwanted, है ना. Unwanted animal होते हैं. नाउ वी विल डू. चलिए इसकी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्क्रीनशॉट लीजिए एंड काम कंप्लीट करिए सारा अपना. ओके ओके. चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे. नाउ क्वेश्चन एंड आंसर. तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे. आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स? व्हाट आर पेट एनिमल्स? व्हाई डू एनिमल्स नीड शेल्टर? नेम सम यूजफुल थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स. Write 4 ways in which we can get rid of unwanted animals. How can we take care of animals? Okay. Now अब हम answers इसके पढ़ेंगे. Okay. And the first question is, what are domestic animals? Okay. Answer. A domestic animal is an animal that was trained for breed to be tamed around humans. Okay. Question number 2. What are pet animals? Answer is, animals that stay with human being are called as pets. Okay. Now question number 3. Why do animals need shelter? The answer is, animals need shelter to protect themselves from sunlight, heat, strong winds, rain and cold. Okay. And question number 4 is, name some useful things that we get from domestic animals. The answer is, we get milk, egg, wool and meat from domestic animals. Okay. Question number 1, 2, 3 and 4. Screenshot लीजिए and complete करिए कॉपी में. This is the important chapter. Okay. Now question number 5. Write 4 ways in which we can get rid of unwanted animals. 4 ways. Answer is, number 1, food should always be kept covered. Number 2, houses should be swept and mopped. Number 3, we should use wire mesh on doors and windows. Number 4, we should use dustbin with lid. Okay. Now question number 6. How can we take care of animals? Answer is, number 1, feed your pet a good food. Number 2, provide them with the needed vaccination on time. Number 3, keep a clean and hygienic environment for them. Keep a clean and hygienic environment for them. This is the question number 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 question and their answer. Okay. कॉपी में कंप्लीट करिए, अपने नोटबुक में लिखिए एंड मुझे सेंड करिए.